हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्यूटरपीडिया। ये हमारा है पार्ट थर्ड। हमारा 25 नवंबर का शिफ्ट 1 का जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर था उसका सॉल्यूशन हम कर रहे थे। ये है थर्ड पार्ट। आई होप आप लोग को ये वीडियोस हेल्प करेगी। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कॉमर्स ट्यूटरपीडिया। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। सो पहला क्वेश्चन जो है हमारा आज का वो है अ टेस्ट दैट कंटेन्स अ फेयर सैंपल ऑफ द टास्क एंड स्किल्स एक्चुअली नीडेड फॉर द जॉब इन द क्वेश्चन इज। इसका आंसर हमारे पास है कंटेंट वैलिडिटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसका आंसर है हमारे पास कैपेसिटी एंड लोअर नीड्स। ऑल राइट। And act in a way that results in the greatest good for the greatest number is। इसका आंसर है हमारे पास उपयोगिता का सिद्धांत। ठीक है, जिसको हम यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है people repeat behaviors that bring them satisfaction and pleasure and stop those that brings them dissatisfaction or pain is known as। इसका आंसर है हमारे पास लॉ ऑफ इफेक्ट है हमारे पास इसका आंसर। ठीक है। So the next question is which one of the following statement is true about the Basel I code? मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फंड के बारे में इनमें से कौन सा आंसर ठीक है हमारा। तो इसका आंसर है हमारे पास 8% ऑफ द टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। अब हमें ये पता होना चाहिए कि बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इश्यूज है। ये किसके ऊपर बना था कि बैंकिंग सुपरविजन इश्यूज जो है उसके ऊपर ये हमारे पास था इशू, मतलब बैंकिंग सुपरविजन इश्यूज वर्ल्ड वाइड बैंकिंग रेगुलेशंस के लिए। उसे ही हमने कहा है बेसल नॉर्म्स या फिर बेसल अकॉर्ड्स। ठीक है। ये क्या है, इनका एक अटेम्प्ट है टू हार्मोनाइज बैंकिंग लॉज अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है। अब बेसल के जो है वो तीन सेट ऑफ रेगुलेशन है जिसका हम नाम देते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट है, जो बेसल फर्स्ट है, मैं नाम लिखवा देती हूँ आपको, ईयर लिखवा देती हूँ। वो आया था 1988 के अंदर। ठीक है। उसका पूरा का पूरा फोकस जो था वो क्रेडिट रिस्क के ऊपर था। किसके ऊपर था? क्रेडिट रिस्क के ऊपर। द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस अराइजिंग फ्रॉम अ बोरोवर्स फेलियर टू रीपे, है ना। आपने अगर बैंक ने किसी को लोन दिया है और वो वापस नहीं कर पाया, ऐसी चीज़ों के ऊपर पूरा का पूरा था। उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट रिस्क बोलते हैं। इट डिफाइंस कैपिटल एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिस्क वेट फॉर बैंक्स। ठीक है। अब इसके अंदर ही ये था कि आपके पास 8% ऑफ द टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स आपको रखनी, मिनिमम अमाउंट ऑफ ये रखना ही रखना है आपको। ठीक है। ओके। अब इंडिया ने इसको कब अडॉप्ट किया था? 1999 के अंदर। इज दैट क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटिंग टू द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम? 26th क्वेश्चन है ये हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है आरबीआई हैज डायरेक्ट सुपरविजन ओवर डिपॉजिटरीज एंड म्यूचुअल फंड्स। मॉनेटरी कंट्रोल इज एक्सरसाइज थ्रू कैश रिजर्व रेशियो एंड ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, करेक्ट है ना। प्राइमरी डीलर्स डील्स इन शेयर्स, ठीक है। द डिक्रीज इन स्टेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स द, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हमारे पास वो ये है। हमें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का करेक्ट बताना था। तो मॉनेटरी कंट्रोल इज एक्सरसाइज थ्रू कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये तो ट्रू है हमारे पास। ठीक है। अब पहली जो लाइन थी हमारे पास, आरबीआई हैज डायरेक्ट सुपरविजन ओवर डिपॉजिटरी एंड म्यूचुअल फंड्स, ये रॉन्ग क्यों है हमारे पास? क्योंकि इसका जो डायरेक्ट सुपरवाइजरी होता है वो होता है सेबी। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास तीसरा वाला पॉइंट, प्राइमरी डीलर्स मेनली डील्स इन शेयर्स म्यूचुअल फंड यूनिट्स, ये भी रॉन्ग है। क्यों? एज प्राइमरी डीलर्स आर आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनी विद द अथॉरिटी टू बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू आरबीआई। फोर्थ है आपके पास द डिक्रीज इन स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम कर देता है क्रेडिट क्रिएशन को। ठीक है। बिकॉज अब ये इनकरेक्ट क्यों है आपके पास? एज डिक्रीज इन एसएलआर, ठीक है, जो डिक्रीज हो जाता है एसएलआर अलाउ मोर फंड्स विद बैंक टू लैंड। ठीक है।
आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ डेरिवेटिव मार्केट्स? इनमें से कौन सा एक मतलब नॉट एन एडवांटेज ऑफ, नहीं है एडवांटेज। लेवरेज इंक्रीजेज रिस्क, they enhance liquidity in the market for underlying assets, they represents a form of insurance against risk, they reduces power price volatility। ठीक है, तो पहली चीज तो ये आपको ये बता दूं कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, है ना। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज जो ड्राइव होता है इट्स वैल्यू प्राइस फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट्स। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं फ्यूचर, ऑप्शंस, फॉरवर्ड, स्वैप्स, है ना। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके वैल्यू जो या प्राइस होती है ना वो अंडरलाइंग इज डिटरमाइंड बाय द अंडरलाइंग एसेट्स। तो इसका आंसर हमें एडवांटेजेस जो नहीं है वो बताना है ना, तो ये तो अच्छी चीज है। दे रिप्रेजेंट अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, ये भी अच्छी चीज है। दे एनहांस लिक्विडिटी इन द मार्केट, ये भी अच्छी। तो यही है कि ये रिस्क बढ़ाता है, ये इसका एडवांटेजेस नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इट इज अबाउट एनबीएफसीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इंडियन मनी मार्केट? पहला पॉइंट है एनबीएफसीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूटेड दैट constitute organized component of money market. Okay, the money market mutual funds are allowed to sell units to corporate and individuals. A well developed money market is essential for modern economy. In the Indian money market, the predominant place is enjoyed by the government and semi government securities. अब पहली बात तो ये इसका आंसर है हमारे पास ये। अब क्यों ये है हमारे पास ये बता देती हूँ। ठीक है, हमें क्या पूछा होता नॉट ट्रू, है ना, नॉट ट्रू पूछा होता। अब ये क्यों गलत है मैं बता देती हूँ कि एनबीएफसीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है दैट आर नॉट ऑर्गेनाइज, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनाइज लेकिन यहाँ पे क्या आना था, दैट आर नॉट ऑर्गेनाइज कंपोनेंट्स ऑफ द मनी मार्केट। ठीक है, ये दे डू नॉट हैव बैंकिंग लाइसेंस, पहली बात तो ये। These institutions are not allowed to accept traditional demand deposits as checks or saving account from the public. ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Which of the following is not true while determining length of distribution channel? हमें ये बोला हुआ है कि इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है जब हम लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखते हैं। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जब हमारे पास स्मॉल साइज होता है ना, लॉट का, एवरेज लॉट का स्मॉल साइज होता है तो हमें लॉन्गर चैनल चाहिए होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हमारे पास लॉट साइज इज लार्जर इट इज बेटर टू हैव अ लॉन्गर, नहीं, यहाँ पे स्मॉलर चैनल होना चाहिए था। तो आंसर है ये। Which of the following can be categorized as people processing services? ऐसा जिसके अंदर people को खुद include होना पड़ता है, तो आंसर है हमारे पास health care. And the last question is SBUs or product that have lost their position of leadership are in the low growth market. अब देखो इस चीज को समझाने के लिए मैं जल्दी से आपको ये बता देती हूँ। ये BCG मॉडल है SBUs के ऊपर, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बना लेते हैं बिजनेस ग्रोथ रेट, ठीक है, जो कि या तो लो होगी या हाई होगी। उसके साथ साथ अगर मतलब सपोज करें एक बिजनेस की ग्रोथ रेट लो है और वो ज़्यादा मार्केट शेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर वो ज़्यादा मार्केट शेयर को कवर कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैश काउज बोलते हैं। ऐसों को क्या करना चाहिए, हार्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे बिजनेस हैं जिनकी हाई रेट ऑफ ग्रोथ है लेकिन और हाई ही उनके पास क्या है, मार्केट शेयर है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। ऐसों को क्या करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए। अब देखो हाई ग्रोथ रेट है लेकिन मार्केट शेयर कम होगा तो क्वेश्चन मार्क भाई क्यों है ना। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। और कम ही बिजनेस मार्केट ग्रोथ है और कम ही मार्केट शेयर है तो ऐसे को क्या करना चाहिए, इनको क्या बोलते हैं, डॉग बोलते हैं। और यही चीज आपको बोली हुई है, हैव लॉस्ट देयर पोजीशन ऑफ लीडरशिप आर इन लो ग्रोथ मार्केट, ऐसे को क्या बोलते हैं, डॉग बोलते हैं। सो या दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। मैं जल्दी से लेके आऊंगी और अगले क्वेश्चंस आपके लिए। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।